आइए दोस्तों देखते हैं आज बायो के महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके अध्ययन को, कंकाल मतलब होता है हड्डी, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और ये हड्डियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य हड्डी होती है अर्थात बाह्य अस्थि होती है, और दूसरी आंतरिक अस्थि होती है। आंतरिक अस्थि मानव में पाए जाते हैं और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। बाह्य हड्डी मोलस्का संघ के जीवों में तथा कीटों में पाए जाते हैं। कीट, सबसे ज़्यादा कीट जो है आर्थ्रोपोडा जगत में पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जगत के जीवों में बाह्य हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि जितने भी मानव हैं या जीव जंतु हैं बड़े बड़े, उनमें आंतरिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। जबकि मोलस्का जगत और आर्थ्रोपोडा जगत के जीवों में बाह्य हड्डियाँ पाई जाती हैं। हड्डी दो प्रकार से होते हैं, एक को हम हड्डी कहते हैं और एक को अस्थि कहते हैं, एक को उपास्थि कहते हैं। तो जो अस्थि होता है जिसे हड्डी कहते हैं, हड्डी आप जानते होंगे कड़े कड़े होते हैं शरीर के अंदर, सफ़ेद कलर्स के कड़े कड़े हड्डी। जबकि उपस्थि हड्डियों का ही एक टाइप है जो नरम नरम हड्डियाँ होती हैं, जैसे कान में पाए जाने वाला हड्डी उपास्थि कहलाता है। और भी जोड़ों पर पाए जाते हैं उपास्थियाँ। आगे देखते हैं, जो हड्डी होता है वो ओसीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। हड्डी किसके बने होते हैं दोस्त? ओसीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि उपास्थिया जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये कांड्रीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि जो हड्डी होता है, आप एक जानते होंगे कि जो हड्डी होता है यह संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब जो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं और जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हम आगे बात चर्चा करते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ हो जाता है? तो जब निषेचन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके चौथे या पाँचवें सप्ताह में ही मानव के जो बच्चा होता है भ्रूण में, उसके हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब भ्रूण में बच्चा रहता है तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि तब उस समय हड्डियाँ विकसित नहीं होती हैं, तब भ्रूण में जो बच्चा रह रहा है उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो हृदय द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मेरुरज्जु को प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। आगे कह रहे हैं मनुष्य शरीर में, अच्छा, वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि जो बच्चा होता है, छोटा सा बालक होता है, उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को हम, कह रहा है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं और इनमें रक्त का संचार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? यानी शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा है? तो वो दांत सल्क यानी दांत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे इनेमल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन है, तो आपको बताना है इनेमल, जो दांत का सबसे ऊपरी सतह है जो चमकता है। आगे कह रहा है कि शल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जो शल्क चिकित्सक होते हैं, शल्य चिकित्सक, उसमें आर्थोप्लास्टी मतलब क्या होता है? जोड़ों का प्रतिस्थापन करना, अर्थात ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। जहाँ से हड्डियाँ जुड़ रही हैं वहीं से उन हड्डी को बदल देना ही क्या कहलाता है? आर्थोप्लास्टी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं, जबकि जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। इसको स्टेप्स कहते हैं और उसको फीमर कहते हैं। जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम फीमर है, जो जांघ में पैर में पाई जाती है, जांघ में। और जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कान में पाई जाती है, उसका नाम स्टेप्स है। आगे देखते हैं कि आगे अगला वही क्वेश्चन हो गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है या सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर है। कशेरुकी रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, अर्थात कितने जोड़ी नर्वस होते हैं? तो 31 जोड़ी नर्वस होते हैं, जबकि इस रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। कहीं कहीं 31 भी लिखा होता है, तो आप दोनों में से जो भी होगा आप लगा देंगे। यानी रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उनकी संख्या 31 होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि
मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती हैं। आप 12 जोड़े बताइए या 24 बताइए, दोनों एक ही बात है। और एक चीज़ होती है जो रिप्स होती हैं, जो ये पसलियाँ होती हैं, ये फ्लोटिंग बोन है। कैसी बोन है दोस्त? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग माने तैरती हुई। आप देखिए जब भर्ती में जाएंगे तो सीना फुलाव किया जाता है, तो आप सीना फुलाते हैं तो वो हड्डियाँ क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। और जबकि कहेगा कि ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जो बिल्कुल नहीं हिलती हैं, तो आपको बताना है खोपड़ी। खोपड़ी की जो हड्डियां आती हैं एकदम स्थिर रहती हैं, हमेशा के लिए अपने जगह पे रहती हैं, इसलिए इसे अस्थाई हड्डी भी कहते हैं। और जबकि जो रिप्स होता है इसे फ्लोटिंग हड्डी भी कहते हैं, फ्लोटिंग। आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मानव शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, मानव शरीर में निषेचन जो होता है मादा के शरीर के अंदर, वह मादा के जनन अंग के डिम्ड वाहिनी में होता है। कहाँ होता है दोस्त? मानव के जनन अंग के जो ये डिम्ड वाहिनी होती है पतली सी, जिसे अंग्रेजी में फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इसी फ्लोपियन ट्यूब में होती हैं, या तो उसे डिम्ड वाहिनी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार को आए हैं कि इस निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको बताना है डिम्ड वाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब, दोनों में से कोई भी आ गया। हिंदी में भी पूछता है, अंग्रेजी में पूछता है, जिसमें भी पूछेगा आप बता देंगे। हिंदी में पूछेगा तो डिम्ड वाहिनी, अंग्रेजी में पूछेगा तो फ्लोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो वयस्क मानव के शरीर में 65% जल होता है। अस्थि एवं दांत का निर्माण हेतु कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो अस्थि और दांत का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस करते हैं। एक्चुअली में जो हड्डी होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस के फास्फेट के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशी कौन सा है? तो जबड़े की पेशी क्या होती है? सबसे मजबूत होती है, जिसे जॉ कहते हैं अंग्रेजी में, जॉ। कह रहा परिवर्धनशील भ्रूण की सुक्सन से कौन रक्षा करता था? अर्थात जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे शुष्क कौन रखता है? ड्राई कौन रखता है? यानी शुष्क न होने पाए, वो हमेशा थोड़ा गीला रहे, उल्ब होती हैं जो उनकी रक्षा करती हैं उससे। अगला कह रहे हैं कि मानव के जीवन काल में कितनी हड्डियां 2 बार विकसित होती है? अर्थात ऐसी कितनी हड्डियां कह रहे हैं, सॉरी, दांत। अर्थात मानव के शरीर में जो दांत होते हैं वो कितने बार ऐसे दांत है जो 2 बार उग सकते हैं? तो 20 दांत होते हैं जिनका निर्माण 2 बार होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? अर्थात जब शरीर के अंदर चोट लग जाती है किसी भी पार्ट में, तो किन पेशियों के द्वारा ये फिर से ठीक हो जाते हैं? तो घनाकार उपकलाओं के द्वारा ये क्या हो जाती हैं? फिर से ठीक हो जाती हैं। अगला कह रहा है, एक होता है कंडरा और एक होता है स्नायु, दोनों को बड़ा ध्यान देना है, इन दोनों को हम लोग को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर कहेगा कंडरा, अंग्रेजी भी याद रखना, कंडरा को अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं। कंडरा को क्या कहते हैं दोस्त? टेंडन कहते हैं। टेंडन क्या करता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है, अर्थात मांस और हड्डी के बीच का जो जोड़ है उसे कंडरा कहते हैं, अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, अर्थात जहाँ 2 हड्डी आपस में जुड़ी होती हैं उन्हें जोड़ने का काम, हिंदी में उसे स्नायु कहते हैं और अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, और हिंदी में स्नायु कहते हैं। अर्थात जहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ेंगी वहाँ स्नायु या लिगामेंट होगा, और जहाँ हड्डी से मांसपेशियाँ जुड़ी होंगी वहाँ कांड्रा या टेंडन होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि स्नायु और कंडराएं, ये जो स्नायु और कंडराएं होती हैं संयोजी ऊतक की होती हैं, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए दोस्त, रक्त, हड्डी, स्नायु, कंडराएं और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें संयोजी ऊतक हैं। ये सब क्या हैं? संयोजी ऊतक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रक्त, हड्डी, उपस्थि, स्नायु, कंडराएं, ये सब क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, अंग्रेजी में से कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं और हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। कह रहा स्तनियों की हड्डी उपस्थि से कैसे भिन्न होती है? अर्थात किसके कारण ये भिन्न होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं?
तो हैवेर्सियन नलिकाओं के कारण ये क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अभी हमने हड्डी और उपस्थि के बारे में बात की है। आगे देखते हैं, कह रहे कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वह ओसिन का बना होता है। ऐसे भी कह सकता है कि अस्थि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अस्थियों को कठोर बनाने का मुख्य लवण कौन सा है, तो आपको बताए हैं कि हड्डी का निर्माण कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट से बने होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, हड्डी का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट से बना होता है, और इसी के कारण हड्डियाँ, ये फास्फेट के कारण ही हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। आगे कह रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है। तो ये केरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, केरोटीन, जो बाल, त्वचा, नाखून, सींग, खुर आदि का निर्माण करता है। आगे देखते हैं कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पीछे हम लोगों ने देखा ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। कह रहा है अस्थियों का मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, जिसके कारण हड्डी मजबूत भी होती है, कठोर भी होती है। मज्जा गुहा, गुहा मतलब होता है खाली जगह, जैसे मुंह गुहा मतलब मुंह के अंदर का खाली जगह, उदर गुहा मतलब पेट के अंदर का खाली जगह। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार होता है, ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है। मज्जा गुहा का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है। कह रहा है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है, पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कह रहा है शिशुओं में कितनी हड्डी होती हैं, 300 हड्डी होती हैं, और जो वयस्क होते हैं उनमें 206 हड्डी होती है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक हड्डियों की संख्या कहाँ होती है, तो सबसे अधिक हड्डियों की संख्या हाथ में होती है। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी होती हैं, इस तरह से दोनों हाथ मिला के 60 हड्डियाँ होती हैं। आगे देख लें हम, कह रहे किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं, अचल संधि द्वारा। पीछे हम बताएं हैं कि जो खोपड़ी होती है इनकी हड्डियां स्थिर होती है, अचल संधि द्वारा जुड़े होते हैं, ये लोग इधर से उधर नहीं हिलते हैं। जबकि जो रिप्स होती हैं, पसली होती हैं, इनकी हड्डियां इधर उधर हिलते रहते हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिप्स भी कहते हैं, फ्लोटिंग हड्डियाँ भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि कहाँ पाया जाता है, तो अल्ना और ह्यूमरस में पाया जाता है। ये अल्ना और ह्यूमरस कहाँ होता है, ये हाथ की कलाई में अल्ना और ह्यूमरस होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।